ठीक है। अगर हम लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, अब देखो फिर से पढ़ते हैं इसको, ऐसा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसमें देखा लिखा हुआ है क्या, इफ द reinforcing बार इज strained beyond yield plateau either by twisting और stressing and then unloaded। ठीक है, अगर reinforced बार को हम उसको स्ट्रेस देते हैं या ट्विस्ट करते हैं कहाँ तक, यील्ड पॉइंट तक। ठीक है, यील्ड पॉइंट के आगे तक अगर उसको उसमें हम स्ट्रेस डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको लोड को रिमूव करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, it has been found that on reloading the yield plateau has been eliminated and stress strain curve has been altered। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यील्ड पॉइंट है, जो यील्ड पॉइंट है उसको दूसरे बार क्या होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहली बार में जो ड्रॉ हुआ था, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो पहली बार में ड्रॉ हुआ था, वो क्या हो जाता है, वो अल्टर्ड होता है, वो चेंज हो जाता है, वो उसका ग्राफ जो है, वो जो कर्व जो है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, अच्छा, जब ये कोल्ड वर्किंग है तो इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे देख रहे हैं कि उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर स्टील रेनफोर्सिंग, फॉर स्टील रेनफोर्समेंट बार विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन पास्ट डिकेड आर ऑफ कोल्ड वर्किंग टाइप। ठीक है, जो कोल्ड वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट, वो मेनली जो है वो कोल्ड वर्किंग होता है। क्या होता है इससे, बाय दिस प्रोसेस stresses greater than Fy can attain without much strain than in case of cold hot rolled bars। ठीक है, कोल्ड वर्किंग का फायदा क्या है कि हम जो है इस प्रोसेस से ठीक है, कोल्ड वर्किंग में क्या होता है कि हम इस प्रोसेस से ग्रेटर स्ट्रेस जो है वो डेवलप करते हैं। मतलब अगर हम कोल्ड वर्किंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि अगर लोड लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इन्फोर्समेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस इन्फोर्समेंट में अगर हम कोल्ड वर्किंग मेथड से अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं दोबारा, तो वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा लोड अप्लाई कर सकते। ठीक है, Fy से ज़्यादा लोड हम उसमें अटेंड कर सकते हैं बिना ज़्यादा स्ट्रेन दिए हुए उसमें। ठीक है, अगर हॉट रोल्ड बार को अगर कंपेयर किया जाए, हॉट रोल्ड बार से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसमें जो स्ट्रेन जो है कोल्ड वर्किंग में कम डेवलप होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब भी इस तरीके से हम वर्क करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉबैक आता है। जैसे कि हॉट कोल्ड वर्किंग में क्या होता है कि मटेरियल की डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा मटेरियल जो है वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल होने की वजह से क्या होता है कि ये कभी हो सकता है कि सडन फेलियर कर जाए। ठीक है, तो सडन फेलियर जब होगा तो बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर वार्निंग के ही ये अचानक से ही फेल कर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब आगे देखते हैं। और ठीक है, अब देखो इसमें कुछ डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, वो हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी यूजफुल डक्टिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज नाउ रिड्यूस्ड। ठीक है, जो माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, वो रिड्यूस हो जाता है। अनकंट्रोल्ड रिडक्शन इन डक्टिलिटी कैन लीड टू द ब्रिटल फेलियर। ठीक है, और डक्टिलिटी, अनकंट्रोल्ड डक्टिलिटी अगर रिड्यूस होता है तो वो क्या होता है कि ब्रिटल फेलियर होने का चांस रहता है कि मटेरियल जो है वो अचानक से फेल कर जाए। Therefore, cold working bar lack a well-defined plateau. Their strength is specified in terms of proof stress, which is defined as a stress which after which is definite residual strain is left after unload। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं
ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोल्ड वर्किंग हैज लैक ऑफ वेल डिफाइंड प्लेट्यू। ठीक है, कोल्ड वर्किंग में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड प्लेट्यू नहीं होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ भी जो है वो प्रूफ स्ट्रेस के टर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस टर्म को अगर हम बताएं कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर लोडिंग किया गया है और वो लोड रिमूव कर दिया जाए, फिर भी उस मटेरियल में क्या होता है कि कुछ स्ट्रेन रह जाता है। ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम लोग स्ट्रेस देते हैं और स्ट्रेस को हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं, फिर भी क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है स्ट्रेन जो है उस मटेरियल में रह जाता है, इसी को बोलते हैं हम प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, अब रिइंफोर्समेंट बार जो है वो कई तरीके का होता है। पहला है प्लेन राउंड। सरिया जब एकदम प्लेन रहता है, उस पर कोई भी खांचा या कोई भी मार्क नहीं रहता है, उसको बोलते हैं प्लेन राउंड बार। ठीक है, पहले इस्तेमाल होता था, अब ये जो है वो प्लेन राउंड बार जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तीसरा है वेल्डेड वायर फैब्रिक्स। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है, और लास्ट क्या है, स्टील ट्यूब्स। ठीक है, ये चार पांच जो है स्टील बार जो है वो यूज किए जाते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, प्लेन राउंड जो है वो कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या स्लैब में यूज किया जाता था, अब जो है वो कम यूज किया जाता है। अब जो है वो डिफॉर्म बार यूज करते हैं। ठीक है, और वेल्डेड वायर फैब्रिक भी यूज किया जाता है। हॉट रोल्ड सेक्शन भी यूज किया जाता है। रोल्ड सेक्शन मतलब कि उसको रोल करके प्रॉपर शेप में ले आया जा लेके मतलब कन्वर्ट करके उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, वो रोल्ड सेक्शन ही होता है, उसको रोल करके हम लोग अपने डिजायर्ड सेक्शन में, टी सेक्शन हो गया, उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टील ट्यूब। जो स्टील ट्यूब है वो जो देखे होगे तुम लोग, स्टील ट्यूब जो है वो उसमें यूज किया जाता है, जो रिजिड पेमेंट वाले रोड बनते हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इस टाइम, जो रिजिड पेमेंट के बनते हैं, उसमें जो है वो हम लोग यूज करते हैं स्टील ट्यूब्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास जो है वो एक तरीके का सिलिकेट मटेरियल है, जो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पर्पज में यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है, और वो उसमें जो है वो अलग अलग कलर भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखा जाए ग्लास, तो ग्लास जो है वो कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लास पैनल हो गया, डोर विंडो पैनल हो गए, उसमें फ्रेम में जो ग्लास लगाते हैं उसमें। बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज में केमिकल स्टोर करने के लिए हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लास जो है वो मेनली जो है वो किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लास के बारे में। ठीक है, ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ मेटेलिक सिलिकेट, वन ऑफ विच इज यूजली दैट ऑफ एन अल्कलीज मेटल। ठीक है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है मेटेलिक सिलिकेट का, जिसमें एक मेटल जो है वो एल्कली मेटल मेनली रहता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देखा जाए जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल है, हार्ड है लेकिन ब्रिटल है। ठीक है, ये
इसमें बेंडिंग नहीं हो सकता, ये टूट जाता है जल्दी। ट्रांसपेरेंट है, एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि क्लियरली एक तरफ से दूसरे साइड देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली जो है वो हम एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस इसका अच्छा है। फ्यूजिबिलिटी है, फ्यूजिबिलिटी मतलब कि अगर ग्लास को जो है वो हम फ्यूज करके अलग अलग पीसेस को हम क्या करते हैं, अगर उसको फ्यूजिंग टेम्परेचर तक ले जाके उसको फ्यूज करके एक सिंगल मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टिव पावर, रिफ्रैक्शन का इसमें कैपेसिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है। एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और इसको जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएजेंट, एयर और वाटर। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, ना केमिकल का, ना किसी और रिएजेंट का, ना एयर का, ना वाटर का, किसी भी तरीके से इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, पॉसिबल टू बिल्ड पीसेस ऑफ ग्लास बाय फ्यूजन। फ्यूजन से हम क्या करते हैं कि अलग अलग ग्लास पीसेस को हम बिल्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय एल्कलीज एंड कैन टेक अप हाई पॉलिश, ठीक है। ये एल्कलीज की वजह से इस पे कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है ड्यू टू अनसर्टेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अनसर्टेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, it absorb, refract or transmit light depending upon variety of particular use, ठीक है। ये क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से वैरायटी वाला ग्लास जो है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये अवेलेबल इन ब्यूटीफुल कलर, बहुत सारे डिफरेंट कलर, बहुत सारे डिफरेंट टेक्सचर में ये अवेलेबल है, ठीक है। हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसे आयरन का या गोल्ड का या सिल्वर का, किसी भी मेटल का हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बताते हैं जिसपे क्या होता है कि वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है। लेकिन ग्लास का क्या है कि इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं है, ठीक है। इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी चेंज टू डिजायर्ड विस्कोसिटी बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। एंड डू कैन फैब्रिकेट इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज एंड शेप, ठीक है। हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करके इसको डिजायर इसकी विस्कोसिटी को हम बदल सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। अपने मन मुताबिक इसकी विस्कोसिटी को हम बदल सकते हैं बाय गर्म करके और कूल करके, ठीक है। और इसको हम डिफरेंट शेप और साइज में फैब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं ग्लास के, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिसको हम क्या करते हैं कि ग्लास को बनाते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है कैसे बनता है ग्लास। फ्यूजन ऑफ सिलिका, सिलिका के फ्यूजन से लाइम एंड पोटाश और सोडा ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम फ्यूजन करते हैं सिलिका, लाइम और पोटाश का या सोडा का, तो हमको ग्लास मिलता है, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बोरैक्स एक्सेट्रा आर एडेड इन वेराइटी इन वेरिंग प्रोपोर्शन, ठीक है।
और इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या बोरेक्स को मिलाते हैं, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, वेरियस इंग्रेडिएंट आर एज फॉलोज। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें कौन कौन सा उनका प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखने जा रहे हैं कि उनका क्या काम है इसमें, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सिलिका, सिलिका क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास, जनरली द एडमिक्सचर आर एडेड टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ सिलिका and also to make liquid silica more viscous and better workable। ठीक है, जो सिलिका है वो मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो सिलिका है वो मेन इंग्रेडिएंट है ग्लास का, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसमें अलग अलग तरीके के एडमिक्सचर को हम मिलाते हैं ताकि, ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट को हम इसमें मिलाते हैं ताकि हम क्या करें कि इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, ताकि लिक्विड सिलिका विस्कस और मोर विस्कस और बेटर वर्केबल इसको बनाया जा सके। नेक्स्ट है पोटाश। पोटाश में क्या होता है, इट मेक द ग्लास इनफ्यूजिबल एंड गिव्स फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी देता है ग्लास को। सोडा, क्विकन फ्यूजन ऑफ ग्लास, मतलब फ्यूजन के रेट को बढ़ा देता है, जल्दी फ्यूज कराता है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ सोडा इज हार्मफुल, इसीलिए क्या करते हैं, फ्यूजन को अगर जल्दी कर देता है तो हम ज़्यादा अगर सोडा मिला देते हैं तो वो क्या होता है, हार्मफुल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है लाइम, ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस ऑफ टू ग्लास, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और ग्लास की टफनेस को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मिलाते हैं, प्रोवाइड कलर टू द ग्लास, ग्लास को क्या होता है, कलर प्रोवाइड कराता है। लेड ऑक्साइड भी हम लोग मिलाते हैं जो क्या करता है, ग्लास के कलर को इम्प्रूव करता है, ठीक है, ग्लास में कलर प्रोवाइड कराता है। अब जो प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़े थे वही प्रॉपर्टी यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे अभी आगे वही प्रॉपर्टी यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट लाइट, ये एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है लाइट की। अवेलेबल इन ब्यूटीफुल कलर, अलग अलग कलर में अवेलेबल है। हार्ड, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ये हार्ड है, ब्रिटल है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। एल्कलीज की वजह से इस पे इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और इसको, इसके पीसेस को हम लोग फ्यूजन के थ्रू करके हम इसको एक पीस में या एक मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस पे एयर या वाटर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसमें केमिकल की वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिकल या जो केमिकल बनाते हैं उसको मेनली ग्लास के जार में या बॉटल में स्टोर करते हैं, ठीक है। इट इट कैन टेक अप हाई पॉलिश एंड मेक द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरी कॉस्टली जेम्स, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से पॉलिश करके हम क्या करते हैं कि ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं जो कॉस्टली जेम्स के मुकाबले जो है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। पॉसिबल टू ऑब्टेन ग्लासेस एंड डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को उसका प्रॉपर्टी जो है
वो बदल सकते हैं। ठीक है, नॉट इजली अफेक्टेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएजेंट। ठीक है, जो नॉर्मल केमिकल रिएजेंट होते हैं उनकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी आसानी से इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी आगे देखे थे पीछे, वही चीज यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास, ग्लास कितने तरीके के होते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो याद दिया गया है। ठीक है, मेनली 3 कैटेगरी का ग्लास बताया गया यहाँ पे, ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहला है सोडा लाइम ग्लास, और इसका केमिकल कंपोजिशन ये है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ग्लास। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल से। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। सेकंड क्या है, पोटास लाइम ग्लास। ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन ये है, और इसको क्या बोलते हैं, हार्ड ग्लास, और या बोमियन ग्लास। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोटास लीड ग्लास। इसका केमिकल कंपोजिशन ये है, और इसको बोलते हैं क्या, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी जो है वो नीचे दिया गया है, इसके बारे में इसका प्रॉपर्टी नीचे दिया गया है। मेनली ये 3 तरीके के ग्लास को यहाँ बताया गया है, तो ये 3 तरीके के ग्लास को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है। अब सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं, वो आगे हम बताए हैं। ठीक है, और इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ लिखा हुआ है, रिलेटिवली चीप, सस्ता होता है, फ्यूजिबल एट लो टेम्परेचर पे ये फ्यूजिबल होता है, अवेलेबल इन क्लीन एंड क्लियर स्टेट। ठीक है, क्लीन और क्लियर स्टेट में अवेलेबल होता है, एंड इट इज पॉसिबल टू बिल्ड आर्टिकल मेड फ्रॉम दिस ग्लास विथ एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस आर्टिकल के सोडा लाइम ग्लास के आर्टिकल को हम क्या करते हैं कि वेल्ड करके एक डिफरेंट मास में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कैसे, एप्लीकेशन ऑफ हीट की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि ये फ्यूजन इसका हो सके, और इसको हम लोग एक डिफरेंट मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूजेस, कहाँ कहाँ यूज है, इट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड अदर लेबोरेटरी अपरेटस, जो बाकी लेबोरेटरी का अपरेटस है, जैसे कोनिकल फ्लास्क हो गया, और टेस्ट ट्यूब हो गया, और बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो केमिकल सॉरी लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं, ये इसी से बनता है। फिर प्लेट हो गया, ग्लास विंडो ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे चीज जो है वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, पोटास लाइम ग्लास। पोटास लाइम ग्लास में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बोमियन ग्लास और हार्ड ग्लास। ठीक है, इसको बोमियन ग्लास भी बोलते हैं और हार्ड ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या है, फ्यूज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है पोटास लाइम ग्लास का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है कि इसका फ्यूजन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एंड अदर सॉल्वेंट इजीली। ठीक है, सबसे दूसरा पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट जो है क्या क्या लिखा हुआ है कि नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एंड अदर सॉल्वेंट इजीली, ये किसी दूसरे सॉल्वेंट से आसानी से ये डिजॉल्व मतलब इफेक्ट नहीं आता है इसमें। डू नॉट मेल्ट इजिली, ये आसानी से मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है,
withstand high temperature such as combustion tube etc. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि withstand high temperature and use such as combustion tube etc. combustion tube में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका ये जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वो रेसिस्ट करता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड चीज फ्लिंट ग्लास। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका नाम जो है वो फ्लिंट ग्लास है और इसका प्रॉपर्टी जो है पोटास लीड ग्लास का है। इसमें देखो लिखा हुआ है फ्यूज इजिली बट पोसेस हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फ्यूजन जो है वो आसानी से होता है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है। इजीली अटैक्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये इस पे अटैक करता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है कि इसको इफेक्ट आता है। तो दूसरा क्या है, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर इसका बहुत अच्छा है। एग्जिबिट लाइटर लस्टर। ठीक है, और ब्राइट लस्टर होता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये इसका जो लस्टर है वो ब्राइट होता है। और ब्लैक एंड ओपेक, इसको ब्लैक या ओपेक जो है वो बनाया जा सकता है। इट कम्स इन कांटेक्ट विथ गैसेस ऑफ फर्नेस ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर इसको ब्लैक या ओपेक कन्वर्ट किया जा सकता है जब ये फर्नेस में बर्न होता है, हीट कर रहे होते हैं और इसके ये किसी गैस के कांटेक्ट में आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम ठीक है, फ्लिंट ग्लास है, लीड पोटेश लीड है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 3 to 3.30 तक है। एक्वस सॉल्यूशन में इसके ऊपर इफेक्ट आता है। रिफ्रैक्टिव पावर अच्छा होता है। एग्जिबिट ब्राइट लस्टर, इसका लस्टर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, ब्राइट होता है। और ये ब्लैक एंड ओपेक हो जाता है अगर ये जो फर्नेस में हीट कर रहे होते हैं और वो किसी गैस के कांटेक्ट में आता है तो। ठीक है, अच्छा अब इसका यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, यूजेस में देखते हैं तो इसका यूज देखो यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल जेम। आर्टिफिशियल जेम बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब, लेंस एंड प्रिज्म बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन में देखा जाए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग के वर्क वर्क पर्पज से देखा जाए तो ये क्या क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं ग्लास का, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। इसमें देखो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे क्या है, सीट ग्लास। सीट ग्लास बनाने में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसको, स्मॉल पैनल ऑफ डोर्स एंड विंडो फॉर बिल्डिंग पर्पज। ठीक है, डोर और विंडो के पैनल को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीट ग्लास का। फिर क्या है, प्लेट ग्लास। ये क्या है, लार्ज साइज पैनल सच एज शॉप विंडो मैन्युफैक्चर ऑफ मिरर। ठीक है। अब जो प्लेट ग्लास है वो क्या करते हैं कि हम लोग बड़े साइज का पैनल बनाते हैं, जो शॉप के विंडो पे या मैन्युफैक्चर ऑफ मिरर जहाँ बनता है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ग्लास पैनल लगे होते हैं, तो वो ग्लास प्लेट ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लोट ग्लास। ठीक है, ये क्या है, यूज फॉर लार्ज साइज शॉप विंडो एंड फैकेट ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, जहाँ बहुत बड़े बड़े विंडोज होते हैं या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में जो हम लोग ग्लास लगाते हैं वो फ्लोट ग्लास होते हैं। फिर इसके बाद वायर ग्लास। वायर ग्लास क्या होता है, यूज फॉर स्काईलाइट। ठीक है, स्काईलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास क्या होता है, यूज फॉर शटर्स ऑफ शोरूम। ठीक है, ग्लास सेफ्टी ग्लास जो है वो शटर के शोरूम के शटर में लगाया जाता है, ब्यूटी पार्लर में लगाया जाता है, ऑफिस एक्सेट्रा ऐसे जगह पे ठीक है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शोरूम के शटर में, ब्यूटी पार्लर और अच्छे ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमको एस्थेटिक अपीयरेंस देना होता है। फिर इसके बाद क्या है, ग्लास ब्लॉक। ग्लास ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, वॉल और रूफ में यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो नेचुरल लाइट है वो इस ग्लास ब्लॉक के रास्ते जो है वो घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आ सके। फिर नेक्स्ट क्या है, परफोरेटेड ग्लास। परफोरेटेड ग्लास यूज करते हैं हम लोग वेंटिलेटर पैनल बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे ग्लास। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होता है उसको डिफेंड करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर विंडो ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल। ठीक है, स्कूल और हॉस्पिटल के विंडो पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है, हीट एक्सक्लूडिंग ग्लास। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जो हीट को एक्सक्लूड करते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं, विंडोज पैनल ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में जो विंडोज पैनल होते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। फिर स्ट्रक्चरल ग्लास। स्ट्रक्चरल ग्लास क्या होता है, मेकिंग लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर बनाने के लिए। मेनली कहाँ यूज करते हैं, वाइडली यूज इन पार्टीशन एंड ग्लास फर्नीचर। जो ग्लास फर्नीचर होता है या पार्टीशन जो हम लोग करते हैं वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन में जो ग्लास यूज करते हैं ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग यूजेस ऑफ ग्लास। ग्लास के कुछ इंजीनियरिंग यूजेस हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला है क्या, हेलो। ठीक है, सबसे पहला है क्या, सबसे पहला है क्राउन ग्लास